जय श्री माता दी सभी को। जय श्री माता जी अवधूत अंकल। जय श्री माता जी। सुन के अंकल, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे कि आपने सहस्त्रार के ऊपर वाइब्रेशन फील किया हो? हाँ, कुछ ऐसा कुछ बताना चाहेंगे क्या? हाँ, इसके पहले जो श्री माता जी हमारे साथ थी, तो फिजिकली हमारे साथ श्री माता जी बहुत थी, मतलब अगर आपको अब सच नहीं लगे, लेकिन हमारे घर में श्री माता जी 3 बार आई थी। हम उनके गाड़ी में बैठ के चले गए थे। ये श्री माता जी हमको एक बार कान भी पकड़ा था, बोला कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, इतने मतलब नज़दीक था। अब श्री माता जी फिजिकली नहीं रही। हाँ, तो अब हमारे पास क्या है? ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। पहला जो है वो कुंडलिनी है, दूसरा है वो अपने वाइब्रेशंस है, और तीसरा है वो सहस्त्र है। उसके ऊपर मेरे को बहुत एक्सपीरियंस आए हैं, लेकिन आपको मैं 2-3 एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। पहला जो है कुंडलिनी का है। एक बार मैं इसी ध्यान कर रहा था, तो ध्यान में एक आदमी के बारे में सहयोगी है, वो बहुत विचार रहा था, अच्छा नहीं, मतलब क्रिटिसिज्म वैसा, ये नहीं है वो नहीं है। और आधा घंटे, मतलब 30-35 मिनट के बाद वाइब्रेशन नहीं, मेरे को कुछ नहीं, बस उसी के बारे में मैं सोच। तो मैं बोला चलो अभी बंद करो दुकान, अपने बंधन डाल के उठ जाओ। और एकदम से एक विचार आया, अगर ये आदमी अब आकर दरवाजे पर किया टक टक टक, तो तुम्हारा क्या, तुम क्या करोगे? तो मैं ऐसे ही बोला, नहीं, मैं उठकर उसको भाई की तरफ तरह आलिंगन दूंगा, भाई की तरह उसको गले लगाऊंगा। तो जैसे ही मैंने ये सोचा, तो एकदम से कुंडलिनी ऊपर चढ़ी और सिर में वाइब्रेशंस लगे, हाथ में जैसे डैम होता है, धर्म एकदम फूट जाता है वैसे। एकदम से बाप रे बाप, मैं तो एकदम चौंक गया। आँख खोले तो श्री माता जी जैसे हमको बोल रही थी, श्री अवधूत, लव इज द ओनली वे। तो ये एक एक्सपीरियंस बहुत ही मेरे मन में रह गया। दूसरा ये है कि मेरे बच्चों, मतलब एक बड़ा लड़का है, बहुत बड़ा किया, मतलब जैसे आईआईटी वगैरह है इंडिया में, ऐसे फ्रांस में भी किया, तो बड़े बैंक में पोजीशन था। वो नौकरी चली गई, 1 साल ढूंढी, कुछ नहीं हुआ। एक वैसे ही बोला तो मैं ढूंढ रहा हूँ। एक बार तो एकदम वो भी हो गया, मतलब थोड़ा सा डिप्रेसिव हो गया। तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब ये हुआ, मतलब कि क्या हो रहा है। और जैसे मैं अंदर किचन में गया, एकदम से मेरा सहस्रार चालू हो गया। मैं बोला, आह, सहस्रार चालू हुआ, इसका मतलब है श्री माता जी इज टेकन ओवर। तो श्री माता जी तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है, वो अपनी सहस्रा, अपनी माया में, अपने प्रेम में ले लेती है, और तुमको बोलते हैं बेटा कोई उसकी घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और 15 दिन में उसको अच्छी नौकरी लंदन में मिली, बैंक में। हाँ, तो ये दूसरा हुआ। तीसरा भी ऐसे ही हुआ कि वाइब्रेशंस कैसे हमको क्या मतलब सलाह देते हैं हमको, ठंडा करते हैं। तो छोटा जो था उसको सेकंड मास्टर्स के लिए अप्लाई करना था। अप्लाई वगैरह किया, उनको मिला नहीं, कुछ मालूम नहीं। तो एनीवे उनको कॉल नहीं आया। और फिर वो बोला, एकदम से एकदम डिप्रेसिव हो गया, बोला मेरा तो अभी जिंदगी का सब खत्म हो गया, क्या हो रहा है, ये वो है। तो मुझे भी थोड़ा सा ये हुआ, मतलब अ, बाप के नाते, आज फादर्स डे है, तो बाप के नाते मेरे को तो बड़ा इफेक्ट हुआ। और फिर श्री माता वो चला गया सब। हाँ, तो हमने उनको बोला, भाई ये कोई तुमको एप्लीकेशन कॉल नहीं आया, फिर भी चले जाओ, देखो क्या होता है, घर में बैठने से तो कुछ नहीं होना वाला। 3-3.5 घंटे का रास्ता, ये रास्ता था, तो चला गया। तो मैं बस श्री माता जी के पास गया, और हमारे फोटो है। तब कोई बंधन नहीं, कोई प्रेयर्स नहीं, कोई मंत्रा नहीं, कुछ नहीं। बस श्री माता जी के सामने हाथ किया, क्योंकि हमको मालूम है, श्री माता जी को मालूम है हमारे मन में क्या हो रहा है। तो एकदम से जैसे टाइफून आता है, जैसे बहुत बड़ा अ, अ, वादळ बोलते, क्या बोलते हैं उसको, अ, वो, तूफान। हाँ, तूफान, तूफान, राइट। तो तूफान आ रहा है, वाइब्रेशंस के इतने ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस। और सर के ऊपर एकदम से जैसे क्राउन होता है, सर के ऊपर मुकुट होता है, वैसे सब एकदम से ठंडे लगे मेरे को। और मैं आधा घंटा इतना शांत से ध्यान में बैठा, सवेरे का टाइम था।
और मैं बोला चलो अपना काम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर 11:30-12 बजे आया उसका एसएमएस, मेरे को अंदर लिया। लोगों को तो 3-3 मिनट रखा, मेरे को 10 मिनट अंदर रखा, और शाम को उनका रिजल्ट आया, उसको ले लिया अंदर। मतलब उनको एडमिशन मिल गई। तो ये जो एक्सपीरियंसेस है वो वो एक्सपीरियंस एनलाइटेंड एक्सपीरियंसेस है। तो ये कुछ ब्लाइंड फेथ नहीं है। ये जो चीजें हैं वो, उससे हमारा जो विश्वास है इसके ऊपर वो बहुत दृढ़ हो जाता है। वो अंदर बहुत गहरी तरह से हमारे ऊपर उसका असर होता है। हाँ, तो जय श्री माता जी, सुनते सुनते ही इतने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फ्लो हो रहे थे, मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी अंकल हाथ में लगा है, वही एक मैं चीज मेरे दिमाग में अटक गई। अंकल आपने बोला श्री माता जी ने हमारे कान पकड़े थे, तो ये क्या हुआ था अंकल? मतलब क्या बदमाशी की थी जो श्री माता जी ने आपके कान पकड़ लिए थे अंकल? वो प्लीज जानना चाहेंगे हम लोग सब। हाँ, बात ये हुई थी कि एक ऑस्ट्रेलियन का सहयोगी था, उनको बहुत मदद की थी बम्बई में। तो उनको हमारे बारे में इतना प्यार आया, इतना। तो वापस जब आए तो हमारे पास बोलते तुमको ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा, ये सब। मेरे पिताजी के पास कैमरा था, उसमें फ्लैश नहीं था, तो फ्लैश अलग से मिलता, वो लेके आया। वो लेके आया, कैसेट्स लेके आया, बहुत सारी चीजें। और हमारे पास एक टेप रिकॉर्डर था, वो 73 से 72 से 80 तक वो एक ही टेप रिकॉर्डर था पूरे बॉम्बे में। हर जगह हम लोग लेके जाते थे वहां पर। और उसका हेड जो है उसको चेंज करना था, तो एक हेड था। तो मैं तो पैसे लेने को तैयार नहीं। तो मैं श्री माता जी के पास गया। मैं बोला कि श्री माता जी उनको जरा बोलना, ये ऑस्ट्रेलियन आदमी को पैसे ले लो। तो काय के लिए? मैं बोला ये तो इतनी गुस्सा की, मेरे को कान पकड़ा, बोली तुम क्या सहयोग में बिजनेस करने आए हो? तुमको क्या बिजनेस करना है? ये बिजनेस ऐसा कुछ नहीं। श्री माता जी का बहुत अच्छा ये था, समुद्र फेंकून दे, समुद्र में फेंक दो। मैं बोला श्री माता जी मैं कान पकड़ता हूँ, सब फेंक सकता हूँ, लेकिन ये जो हेड है इंडिया में नहीं मिलता। नहीं, बोलते हेड रख दो, बाकी सब फेंक दो। बोलते कभी बिजनेस नहीं करना। मेरा कान पकड़ा था, हम लोग ट्रेन में थे। तो ये सब पुरानी बातें हैं। हाँ, तब से मेरे को एकदम से सहयोग में कोई हाँ, कोई पैसे का ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे श्री माता जी ने भी बोला है बहुत बार, तो मुझे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है।